नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो गवर्नर जनरल्स के बारे में डिस्कस किया था, वो हमारा लेक्चर में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? वो हमने डिस्कस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस वेलेस्ली तक हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था आपका। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल से बहुत सारा रिफॉर्म डेवलपमेंट्स आपको उसके समय में हुआ था। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग गवर्नर जनरल की चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो कुछ और गवर्नर जनरल साहब बचे हुए हैं जो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सा गवर्नर जनरल है? अगर हम देखें यहाँ, तो लास्ट हमारा कौन सा था यहाँ पर? वेलेस्ली था, जिसमें हमने देखा था सब्सिडियरी अलायंस साइन किया गया था वेलेस्ली के द्वारा। उसी समय उसने ही ब्रेन चाइल्ड जो बोला जाता है वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। फिर अगर नेक्स्ट देखें कौन है, सर जॉर्ज बार्लो, तो ये गवर्नर जनरल था। इस समय वेलोर म्यूटिनी हुआ था। तो वेलोर जानते हैं, चेन्नई रीजन में आपको यहाँ पर म्यूटिनी हुआ था, रिवोल्ट हुआ था 1806 में। ये चीज आपको ध्यान रखना, जो कि सोल्जर्स द्वारा वो किया गया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था, जो कि इंड किया गया था किसके समय में? जॉर्ज बार्लो के समय में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, लॉर्ड मिंटो, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप इसको लॉर्ड हेस्टिंग को याद कर लिए, लॉर्ड मिंटो आप भूल गए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रहेगा तभी जाके एग्जाम में क्या होगा, आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। तो लॉर्ड मिंटो की अगर बात करें, तो इस समय ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको यहाँ पर शुरू हुआ था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था विथ रंजीत सिंह के द्वारा। उस समय लॉर्ड मिंटो था। फिर चार्टर एक्ट आप देख सकते हैं 1813, हमने 1793 की बात की, चार्टर एक्ट 1813, मतलब 20 साल का वो चार्टर बनता था। राइट दिया जाता था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि तुम वहां पर ट्रेड कर सकते हो। और फिर अगर चार्टर 18 की बात करें, उसमें मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो मोनोपोली खत्म कर दिया गया, किसी और कंपनी को भी दिया गया। मतलब पहले क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकती थी इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ, अलग कंपनी को भी दिया गया। लेकिन जो मोनोपोली था वो खत्म कर दिया गया, लेकिन कुछ मोनोपोली रखा गया, जैसे कि वो मतलब टी में ट्रेड कर सकती है, चाइना के साथ ट्रेड कर सकती है। ये मोनोपोली यहाँ पर रखा गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये रखना याद लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। तो उस समय क्या होता? पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वार उस समय अडॉप्ट किया गया था। फिर एंग्लो नेपाल वार हुआ था, तो आप जानते हैं, हमने डिस्कस भी किया था, 1813 से 1823 के डी में हुआ था। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार भी हुआ था, जिसमें कि अगर देख सकते हैं तो ट्रीटी भी साइन हुआ था। फिर वहां पर रैयतवाड़ी सेटलमेंट की बात हमने, जैसे परमानेंट सेटलमेंट की बात, उस समय रैयतवाड़ी सेटलमेंट भी चला था, जो कि ये मेनली आपको डेक्कन रीजन में ज़्यादा हुआ करता था, जो कि महाराष्ट्र का एरिया, मराठा एरिया है, वहाँ पर ये रैयतवाड़ी सिस्टम आपको ज़्यादा चलता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और साउथ का रीजन में ज़्यादा चलता, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तो इस तरह के रीजन में चलता था, जो कि आपको किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये उस समय का जो वहाँ पर अगर देख सकते हैं, वो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया है, जो कि वहाँ का उस समय का मतलब मेनली जनरल था, गवर्नर था। ट्रीटी ऑफ संगली भी साइन हुआ था गोरखास के और ब्रिटिश के बीच में। फिर ट्रीटी ऑफ पूना साइन हुआ था किसके? पेशवा के साथ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं उस समय पिंडारीज, जो मतलब कि आपको पिंडारी जो क्या होता है, उस समय जो मराठा के साथ वो काम करते थे, जो जितना भी मराठा रेड किया करता था या हमला किया करता था, तो पिंडारीज का एक सैनिक के रूप में मराठा के साथ काम करता था। तो ये पिंडारीज को सप्रेस किया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो किसके समय में किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, लॉर्ड आर्महर्स्ट, तो ये जो आर्महर्स्ट है, इस समय एंग्लो बर्मीज वार हुआ था। क्या हुआ था? एंग्लो बर्मीज वार। एंग्लो आपको याद रखना है ब्रिटिश है दोस्तों, एंग्लो ब्रिटिश को कहा जाता है। तो ब्रिटिश और बर्मा के बीच में वो वार हुआ था, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ गैंडोबो साइन हुआ था। क्या नाम रखना? गैंडोबो याद रखना। 1826 में, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ गैंडोबो किससे रिलेटेड है? तो एंग्लो बर्मीज वार से रिलेटेड है। फिर अगर देखें तो मलाई पनिनसुला जो होता है, उसको एक्विज मतलब कि एक्वायर किया गया था, और भरतपुर में जो लोकेटेड है, आपको भरतपुर है, उसको ब्रिटिश द्वारा कब्जा किया गया था। तो ये सब आपको यहाँ पर याद रखना, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ कि जब 18 मतलब कि 13 का जो चार्टर एक्ट बना, उसके बाद 1833 आया, तो उसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन है, जिसे गवर्नर जनरल बंगाल जिसे बोला जाता था, उसे आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने जाने लगा। गवर्नर जनरल इंडिया इसलिए बोला जाने लगा क्योंकि उसे पूरा अब इंडिया पर क्या मतलब एक राइट मिल गया, ब्रिटिश मतलब पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, को पूरे इंडिया पर अब क्या कर सकता, वो कंट्रोल कर सकता। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कौन सा इसमें पहला है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो अगर पूछा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो इसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। आपको याद रखना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो अगर यहाँ पर देखें, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, बेंटिंक के समय में मतलब बहुत सारा रिफॉर्म हुआ एजुकेशन को लेकर। बहुत सारा मतलब आप बोल सकते हैं कमिटी बना, कमीशन बना, इसलिए से फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ही बोला जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को।
फिर अगर देखें इस समय एबोलिशन ऑफ सती, जो सती प्रथा जो चला था, जो हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था, जो एक फादर माना जाते हैं मॉडर्न मतलब इंडिया के रेनेसां के, उनके द्वारा वो एक मतलब समाज सुधारक थे वो, तो उनके द्वारा जो एक प्रथा को ये क्या खत्म किया गया था, सती प्रथा। उस समय जो खत्म किया गया था वो जानते थे कि जब तक इस पर कानून नहीं बनेगा तो लोग इससे डरेंगे नहीं, तो वो कानून जो बनाया गया था किसकी मदद से, लॉर्ड विलियम बेंटिक की वजह से। ये चीज आपसे ध्यान रखना, बहुत बार बीपीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स ने इस चीज को यहाँ पर क्या किया है, पूछा है कि एबोलिशन ऑफ सती किसके समय हुआ था, तो किसके समय हुआ था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था 1829 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, डेट भी इससे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देख सकते हैं जो ठगी था, ठगी मीन्स क्या होता है, जो डकैट्स जो होता है, जो डकैट्स होता है, ठग्स होता है, उसको यहाँ पर क्या किया था, सप्रेस किया गया था, कंट्रोल किया गया था, खत्म किया गया था। फिर अगर देख सकते हैं डिपोजिशन ऑफ राजा ऑफ मैसूर एंड एनेक्सेशन ऑफ हिज टेरिटरीज, तो मैसूर का जो राजा था और उसका टेरिटरीज था उस पूरा एनेक्स किया गया था, कब्जे में लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। वही बात है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो हमने डिस्कस किया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसे माना जाता है। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर खोला गया था इसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय फर्स्ट मेडिकल कॉलेज भी खोला गया था कलकत्ता में 1835 में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखे तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप आपको रंजीत सिंह के द्वारा यहाँ पर साइन किया गया था 1831 में। ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। फिर देखे सर चार्ल्स मेटकाफे, तो ये जो सर चार्ल्स मेटकाफे है दोस्तों, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट बना विलियम बेंटिंग के बाद। इसके समय इंपॉर्टेंट क्या रिफॉर्म हुआ था आप देख सकते हैं, फेमस जो प्रेस लॉ है, उस फेमस जो प्रेस लॉ था उसको इसने लिबरेट किया। जैसे हमने देखा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, बाद में वो आया था, लेकिन उससे पहले सेंसरशिप मतलब प्रेस पर लगने लगा था कि मतलब ब्रिटिश का अगर खिलाफ आप कुछ लिख रहे हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में, तो आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है। वो कार्रवाई को इसने क्या किया, वो खत्म किया, मतलब आप कुछ भी लिख सकते थे, इसलिए इसे लिबरेटर भी बोला जाता है मतलब इंडियन प्रेस का। ये चीज आपको ध्यान रखना था, लिबरेटर ऑफ प्रेस बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से, क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह से पूछा जाता है कि लिबरेटर ऑफ प्रेस किसे बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किसे बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसां किसे बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन का आपको पैटर्न होता है जो कि आप प्रीवियस ईयर्स अगर सॉल्व करेंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस यहाँ पर अगर देखें लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, तो इसने क्या किया था, फर्स्ट एंग्लो अफगान जो वार हुआ था किसके समय हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। फिर लॉर्ड यहाँ पर एलन बोरो के बारे में देखे तो यहाँ पर स्लेवरी जो सिस्टम था उसको एबोलिश किया गया 1843 में। फिर आपको सिंध को एनेक्स किया गया। फिर जो लॉर्ड हार्डिंगे था, हार्डिंगे के समय में क्या किया, जो वाइस मतलब गवर्नर जनरल हार्डिंगे था, फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था, सिख और एंग्लो मतलब ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन किया गया। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड था, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जानते हैं आज भी बहुत ज़्यादा इन्फेंटिसाइड होता है, मतलब जो मतलब अगर लड़की पैदा होती है तो उसे मार दिया जाता है बचपन में, भ्रूण हत्या जिसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड का, उसे इसने क्या किया यहाँ पर लॉ बनाकर उसे यहाँ पर ख़त्म किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो कुछ कुछ मतलब दोस्तों अच्छा रिफॉर्म है जो मतलब सोसाइटी के लिए क्या है, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है, ये सब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंगे समय हुआ था। फिर अगर यहाँ गवर्नर जनरल डलहौजी की बात करें तो डलहौजी के समय में क्या हुआ था, आप जानते हैं डलहौजी के समय में सबसे पहले तो सब्सिडी लाइन जैसे हमने देखा कौन सा वेलेस्ली शुरू किया था, तो ब्रेन चाइल्ड जो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था वो किसका था, डलहौजी का था। तो यहाँ इसने क्या किया था, टाइटल्स अडॉप्ट, जो टाइटल आपको एबोलिश किया, पेंशन एबोलिश किया जो कि राजा को मिला करता था, विडो डी मैरिज एक्ट इसके समय बना था डलहौजी के समय। ये चीज़ आपको ध्यान रखना 1956 में। अगर इस समय विडो डी मैरिज एक्ट देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब मेन, जैसे हमने देखा राजा राम मोहन राय को जो सती प्रथा को मतलब एबोलिश करना था, उसी तरह से विडो डी मैरिज एक्ट जो मतलब कि विधवा विवाह का जो पूरा संगठन था, जो पूरा इसके ऊपर कानून बनाया गया था, वो किसकी मदद से बनाया गया था, ये बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से। वो हमने डिस्कस भी किया था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर बहुत सारा वार्स भी उस समय हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके कारण 1857 का रिवोल्ट भी हुआ। तो सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन, अब क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आपसे ये पूछ दिया जाता है कौन स्टेट को, कौन सा जो रूलर जो किंगडम था उसको सबसे पहले एनेक्स किया गया, कब्जे में लिया गया। तो जैसे सबसे पहले आप देख सकते 17, ये डेट भी याद रखना 17, कभी कभी क्या होता है डेट से मैच द फॉलोइंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 17 हो गया 1848 में। फिर आपका नेक्स्ट हो गया जैतपुर संभलपुर, जिसको 1849 में साथ में लिया गया था। फिर भगत को देखे तो यहाँ पे 1850 में इसको कब्जा में लिया गया, उदयपुर को 1852 में लिया गया। फिर झांसी को देखे इंपॉर्टेंट आपको 1853 1854 में लिया गया। फिर नागपुर को 1854 में। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वार भी हुआ था इसके समय में, डलहौजी के समय में, और इसने क्या किया था पूरे पंजाब को एनेक्स कर लिया था। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अवध को भी इसने एनेक्स किया था, चार्ज ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन के, कि मतलब सही से वो एडमिनिस्टर नहीं कर रहा, सही से राज को चला नहीं पा रहा है, इसके कारण क्या किया था उसने अवध को भी वहां पर एनेक्स किया था।
तो ये सब इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर संथाल अपराइजिंग जो हमने बात किया था 1855-56 में हुआ था, ये भी डेट आपको याद रखना। संथाल अपराइजिंग हुआ था जिसमें सिद्धू कानू मुर्मू लीड किए थे उस मूवमेंट को। फिर नेशनलिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आपको वहाँ पर बनाया गया था। फिर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुआ था, जैसे गुरखा रेजिमेंट्स को रेज किया गया था। एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुआ था, वुड एजुकेशनल डिस्पैच जो कि 1854 में लाया गया था, जो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन ही बोला जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपको एस्टेब्लिश किया गया रुड़की में, जो आईटी रुड़की के नाम से आज आप लोग जानते हैं। तो वो किसके समय में किया था? डलहौजी के समय में किया था। फिर पब्लिक वर्क्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट रेलवे लाइन जो बिछाया गया था 1853 में, आप जानते हैं बॉम्बे टू ठाणे, तो सबसे पहला रेलवे लाइन आपको 1853 में बिछाया गया था। तो वो आपको किसके समय में किया था? डलहौजी के समय में। फिर अगर देखते हैं टेलीग्राफ सर्विस हो गया, चाहे मतलब मॉडर्न पोस्टल जो सिस्टम है, जो पोस्टल सर्विस है, प्लस पब्लिक वर्क, जैसे आज के समय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का अपना होता है, जिसमें जितना भी जो काम काज होता है रोड सर्विस का या किसी बिजली सर्विस का, वो सारा चीज़ किसके अंदर सेटअप किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये इंपॉर्टेंट आपको गवर्नर जनरल है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल है कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब बुलाया जाता है, तो कैनिंग के समय में आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म हुआ था, ये सबसे रिफॉर्म की क्या बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना उस समय हुई थी, वो आपको जो घटना हुई थी उसका नाम है 1857 डिवोर्स, जो हमने पढ़ा भी था क्रांति के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था? उस समय का गवर्नर जनरल था, फर्स्ट वॉइसराय भी यह बना, क्योंकि 1857 के बाद जो रिफॉर्म हुआ, जो ब्रिटिश सरकार ने क्राउन रूल पूरा क्या किया, मतलब कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसे पॉलिटिकल बॉडी बना दिया। लेकिन जो भी कंट्रोल होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा होता था, वहाँ के क्राउन रूल के द्वारा होता था। तो लॉर्ड कैनिंग को फिर फर्स्ट वॉइसराय भी बनाया गया था, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। फर्स्ट कौन था? हमने देखा अभी विलियम बेंटिंग था। तो लास्ट कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ये 1857 का रिवोल्ट हुआ। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को उस समय क्या किया, इसी के समय में यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण था, मतलब मेन आप बोल सकते हैं उस समय का 1857 रिवोल्ट का, इसको यहाँ पर खत्म किया गया, एबॉलिश किया गया। फिर वॉइसराय ऑफ इंडिया की बात करें तो 1857 रिवोल्ट के बाद क्या हुआ? वॉइसराय आपको शुरू हो गया, वहाँ पर सेक्रेटरी और वॉइसराय बनाया। वॉइसराय क्या होता था कि मतलब इंडिया में ही, जैसे गवर्नर जनरल स्विच सर पूरा इंडिया को कंट्रोल करता था, और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर बैठता था, वो पूरा जानकारी ब्रिटिश क्राउन को दिया करता था। ये चीज़ आपको याद रखना। तो वॉइसराय ऑफ इंडिया की बात करें यहाँ पर, तो उस समय तो मतलब आपको 1857 रिवोल्ट के बाद देखें तो कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में यूनिवर्सिटी भी आपको बनाया गया। फिर जो सबसे पहला जो वॉइसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो हमने बात किया लॉर्ड कैनिंग के बाद इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी लाया गया था, जो पास किया गया था। इंडियन पिनल कोड भी पास किया था। क्रिमिनल प्रोसीजर जो लॉ आज के सीआरपीसी आप देखते हैं, सीपीसी देखते हैं, वो सब लॉर्ड कैनिंग के समय पास किया था। हाई कोर्ट भी आपको इस समय एक्ट पास किया गया था यहाँ पर। फिर आपका इनकम टैक्स देखते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम 1858 में। फिर लॉर्ड इल्गिन की बात करें यहाँ पर, तो सप्रेशन ऑफ वहाबी मूवमेंट, फिर पैन इस्लामिक मूवमेंट, ये सब आपको यहाँ पर शुरू किया गया था। फिर जॉन लॉरेंस की बात करें, सर जॉन लॉरेंस की, तो यहाँ पर हाई कोर्ट से स्टैब्लिश किया था कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में। फिर भूटान वार उस समय हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो नेटिव जुडिशियल सर्विस था उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको बनाया गया। तो ये सब आपको मतलब कुछ कुछ गवर्नर जनरल्स, अब वॉइसराइज में हम लोग आए तो वॉइसराइज का आपका ध्यान रखना आपको कि कौन कौन सा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के समय क्या होता है, इसने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर शुरू किया था, और कॉमर्स का डिपार्टमेंट जो आज भी आप देखते हैं डिपार्टमेंट है। जो पहला सेंसस हुआ था दोस्तों, ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी सेंसस जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। जो भी सेंसस अभी बिहार गवर्नमेंट करवा रही है, चाहे आप जानते हैं कि हमारा सेंसस 2011 के बाद अभी हुआ नहीं, जो 21 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो सेंसस आपको टाल दिया गया गवर्नमेंट। तो अब गवर्नमेंट बोलती है वो 26-27 में आपको सेंसस होकर पूरा कंप्लीट होगा। तो आप जानते हैं कि अभी सेंसस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो आप पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि फर्स्ट सेंसस किसके समय में, कौन से गवर्नर वॉइसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड मायो के समय में शुरू हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर देखें, ही वॉज द ओनली वॉइसराय टू बी मर्डर्ड इन द ऑफिस, ये सिर्फ ऐसा ही वॉइसराय था जिसका मर्डर ऑफिस में हो गया था। अंडमान अंडमान जब ये घूमने गया था उसी समय इसका क्या हुआ था, आपको मौत हो गया था, वहीं पर इसको कोई मर्डर कर दिया था। फिर अगर यहाँ पर देखें लॉर्ड नॉर्थब्रुक ब्रुक के बारे में, इसने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था अफगानिस्तान का क्वेश्चन पर। अफगानिस्तान को ये सही से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। कुका मूवमेंट हमने देखा था, ये कुका मूवमेंट पंजाब में उसी समय शुरू हुआ था। फिर आपका देख सकते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, जो इंडिया में सबसे पहले जो विजिट हुआ प्रिंस ऑफ 1875 में, उस समय जो फर्स्ट आप बोल सकते हैं जो दरबार हुआ था, तो उस समय आपको प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट किया था। उस समय कौन था? नॉर्थ ब्रुक। तो ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड लिटन की अगर बात करें तो मोस्ट इनफेमस गवर्नर जनरल था, उतना ज़्यादा ये तो फेमस नहीं था। अरेंज द ग्रैंड दरबार इसने अरेंज किया था दिल्ली में,
रॉयल टाइटल एक्ट 1876 का इसको मतलब दिया गया था, वाज पास्ट, एंड क्वीन विक्टोरिया को क्या किया गया था, कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया था। फिर आर्म्स एक्ट भी इसके समय पास किया था इन 78 में। तो यहाँ पर बताया गया था कि अगर इंडियंस किसी तरह का आर्म्स रखता है, किसी तरह का अगर वेपन या बंदूक रखता है, पिस्तौल रखता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर वर्नाकुलर प्लेस एक्ट जो 1878 का जो गैगिंग एक्ट ही बोला जाता है, ये एक्ट ऐसा था कि अगर आप किसी भी मतलब हिंदी या लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, न्यूज़पेपर, तो उसमें आपको क्या करना है, ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश आपको जानती थी कि मेरे खिलाफ लिखेगा, लोगों को भड़काएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके समय क्या हुआ था कि जो इंडियन सिविल सर्विस का था उसका एज 21 से घटा के 19 साल करे। आप समझ रहे हैं ना, 19 साल में आपको मतलब कि अभी के समय समझिए 35 साल गवर्नमेंट 40 साल तक देती है एज कि आप निकालिए, उस समय 19 साल में आपको मतलब कि सिविल सर्वेंट बनना था। डीएम आप 19 साल में बने, 19 साल से ऊपर हो गए तो आप डीएम भी नहीं बन सकते हैं। समझिए मतलब बच्चा पैदा होता होगा 1 साल 2 साल में उसको पढ़ाना पड़ता होगा, आज 19 साल 20 साल में तो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। उसी तरह अगर देखें नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था, इस समय जो वर्ना प्रेस जो एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो आपको खत्म किया गया था। इसे भी एक अच्छा गवर्नर जनरल बोला जाता है, इसने थोड़ा सा मतलब दया दिखाई यहाँ पर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको खत्म किया गया था 1882 में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो बनाया गया था 1881 में बनाया गया था, इसी के समय में, जो लेबर कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो मतलब वर्क कंडीशंस था, जो सेफ्टी दिया जाना चाहिए था। इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि जो उस समय का जो पंचायती राज सिस्टम, या आप मतलब पंचायती राज तो नहीं शुरू हुआ था, लेकिन जो मेयर का जो आप देखते हैं आज के समय इलेक्शन होता है, या म्यूनिसपैलिटी जो होता है, वो जो म्यूनिसपैलिटी शुरू हुआ था, वो किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय शुरू किया गया था, मद्रास रीजन में मेनली। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था, सेंसस इसके समय ऑफिशियल सेंसस हुआ था यहाँ पर। हंटर कमीशन को इसने अपॉइंट किया था, हमने बात किया था हंटर कमीशन के पिछले लेक्चर में कि हंटर कमीशन किसके लिए था, या एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन में किस तरह से क्या रिफॉर्म होना चाहिए। फिर इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी था वो आया था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा कंट्रोवर्सी है कि इसमें मतलब कि ये बिल लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, कि इसमें मतलब कि जो भी ट्रायल किया जाएगा, मतलब ब्रिटिश जो भी अगर ब्रिटिश कन्विक्ट पाया जाता तो वो ट्रायल इंडियन जजेस के द्वारा, लेकिन ये चीज़ ब्रिटिश ने क्या किया, अपोज किया, तो इस बिल ये कभी पास ही नहीं हो पाया, ये लॉ बन ही नहीं पाया। लॉर्ड डफरिन की अगर बात करें तो इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। डफरिन को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला जाता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलता था यह। फिर थर्ड बर्मीज वार हुआ था, बर्मा को एनेक्स किया गया था। फिर अगर देखें लॉर्ड लैंडसोन के बारे में, सिविल सर्विस को क्लासिफाई किया गया था इंपेरियल सर्विस में, प्रोविंशियल सर्विस जो स्टेट सर्विस की आज बात करते हैं। फिर अगर देखें तो दुरंत कमीशन को यहाँ पर अपॉइंट किया। दुरंत कमीशन क्या था, ये अफगानिस्तान इंडिया के बीच में जो लाइन है, वो लाइन इसको मतलब बनाना था कि इंडिया एक बॉर्डर का लाइन बनवाना था, जो अभी आज के समय देखते हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में वो लाइन आपको ड्रॉ हो गया। फिर लॉर्ड इर्गिन की बात करें जो सेकंड है, इसके समय मुंडा अपराइजिंग्स हुआ था। आप जानते हैं बिरसा मुंडा के अंदर में यह अपराइजिंग्स हुआ था 1899 में। जो ग्रेट फैमिन हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा भूखमरी हुआ था, बहुत सारे लोगों की उसमें जाने भी गई थी, तो लेल कमीशन उस समय बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था कि फैमिन को किस तरह से रोका जाए। तो ये भी लॉर्ड इल्गिन के समय हुआ था। फिर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसने क्या किया था, पुलिस कमीशन को अपॉइंट किया था अंडर एंड्रयू फ्रेजर। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास किया गया था 1904 में। फैमिन कमीशन बनाया गया था मैकडोनल्ड के अंदर में। फिर इसने एंशियंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट्स बनाया, जिसके समय आज के समय बहुत सारे मोनूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, उसे बचाया जाता है, आप देख सकते हैं ये चीज़। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल भी किसी के समय था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर लॉर्ड मिंटो की अगर बात करें, मिंटो सेकंड, तो अब मिंटो फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर शुरू किया गया था। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी इसी के समय में हुआ था। सूरत सेशन भी हुआ था, जिसे सूरत स्प्लिट बोला जाता है। फिर कांग्रेस का जो सेशन 1907 में हुआ था। न्यूज़पेपर एक्ट बनाया गया था। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी लाया गया था 1909 में। फिर लॉर्ड हार्डिंगे की बात करें, इस समय एनलमेंट हुआ था पार्टीशन में, जो बंगाल का पार्टीशन आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनाउंस किया गया था, वो पार्टीशन को यहाँ खत्म किया गया 1911 में। फिर बंगाल को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रांसफर किया गया था कैपिटल को, कलकत्ता से दिल्ली उसी समय ट्रांसफर किया था। दिल्ली दरबार भी लगा था, जो सेकंड दिल्ली दरबार था, जिसमें कि किंग जॉर्ज 5 को यहाँ पर क्रोनेट किया गया था, और क्वीन मैरी 1911 में। फिर क्या होता है, हिंदू महासभा का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसमें मदन मोहन भाई भी आपको आपको मतलब उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। किसके समय, हार्डिंगे के समय में। 1911 की अगर बात करें तो बिहार और उड़ीसा को सेपरेट भी किया गया था बंगाल से। अगर हम देखें बिहार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि हम देखेंगे आगे 22 मार्च को मनाया जाता है। वो 1922 में मेनली हुआ था, वो मतलब 1936 में हुआ था, 22 में 1936 में से बिहार के साथ उड़ीसा को भी क्या किया गया था, मतलब अलग किया गया था। इसमें तो बिहार उड़ीसा को साथ में अलग किया गया था बंगाल से 1911 में। गांधी जी अगर देखें तो यहाँ पर इसी समय में 1915 हमने बात किया था, गांधी जी आए थे इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना।
नेक्स्ट अगर यहाँ पर अगला अगर हम देखें वॉइस रॉय, तो अगला कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके समय क्या होता? होम रूल मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुआ था। कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था? होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ था, जो कि तिलक और एनी बेसेंट के समय 1960 हमने बात किया था होम रूल मूवमेंट के बारे में। लखनऊ पैक्ट आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था। फिर अगर चंपारण सत्याग्रह देख सकते हैं, इसमें 1917 मॉन्टेगू अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ था, रिप्रेसिव रोलेट एक्ट भी बना था, जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट था वो भी हुआ था, हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था यहाँ पर इस जालियांवाला बाग इंसिडेंट मतलब देखने के लिए उस कमीशन को। फिर खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करें यहाँ पर, लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या होता? रॉयलेट एक्ट आपको रिपील किया गया था प्रेस एक्ट के तहत, मतलब अगर देख सकते हैं तो। फिर अगर क्या होता तो साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन, जो कि मतलब मेनली इंग्लैंड में, जो मेनली अगर सिविल सर्विस की तैयारी करे तो आपको इंग्लैंड जाना पड़ता, तो वो इंग्लैंड को छोड़कर आप क्या करना पड़ा? इंडिया में मतलब कि ट्रैवल करना, मतलब इंडिया में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। फिर ये चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, जो जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, मतलब जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, महात्मा गांधी ने क्या किया था इस इंसिडेंट जब हुआ, इसलिए महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैंसिल भी कर दिया था। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था सी आर दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी भी हुआ था, ली कमीशन भी बनाया गया था आपको जो पब्लिक सर्विसेज के लिए। फिर आरएसएस का फाउंडेशन भी हुआ था आपको 1925 में लॉर्ड रीडिंग के समय में। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड इरविन के समय, तो इरविन के समय तो साइमन कमीशन आपको विजिट किया था, फिर नेहरू रिपोर्ट बना था, लाहौर सेशन आपको कांग्रेस का क्या होता उस समय शुरू हुआ था, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस, सीडीएम मूवमेंट 1930 की बात कर, दांडी मार्च हो गया, गांधी इरविन पैक्ट बन गया। फिर शारदा एक्ट हो गया 1929, जिसमें क्या था कि मैरिज का जो एक्ट था, आज के समय देखते हैं, उस समय लड़की का जो बोलता था 14 साल से आप नीचे शादी नहीं करते, मतलब लड़की अगर 14 साल का एज हो गई तो उसको आप शादी कर दिए, लड़का का 18 एज मैक्सिमम था। लेकिन आज के समय उसी को बढ़ा के आप 14 से 18, 18 से 21 कर दिया गया, जो कि अभी मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको हम लोग 21 कर देंगे, दोनों को मिलाकर 25 साल कर देंगे। तो ये चीज़ अभी तो हुआ नहीं है पार्लियामेंट में। फिर अगर लॉर्ड विलिंगडन की बात करें, यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था, यहाँ पर अनाउंस किया गया था मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ फॉर्मेशन हुआ था, बर्मा सेपरेट हुआ था। फिर लॉर्ड लिलिंथको की बात करते हैं, फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1937 में, इस समय लॉर्ड लिलिंथको के समय हुआ था। फिर ये क्या था? डेलिवरेंस डे, जो कि पाकिस्तान द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा यह मनाया गया था। लाहौर रिजोल्यूशन भी हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का डिमांड रखा गया। फिर अगस्त ऑफर भी हुआ 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, डिवाइड एंड क्विट का जो आपको नारा चला था उस समय, मतलब जो मतलब पाकिस्तान का डिजोल्यूशन हुआ था या जिन्ना के द्वारा, वो चीज़ आपको किसके समय हुआ था? लिलिंथको के समय। फिर देख सकते हैं हरिपुरा का जो सेशन हुआ था, कांग्रेस ने इसमें क्या किया? कंप्लीट मतलब इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन दिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। फिर लॉर्ड वेबल के समय देखें तो सीआर फार्मूला आपको लगाया था, चित्तरंजन दास का जो ये फार्मूला है पूरा। वेबल प्लान शुरू हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, आईएनए का ट्रायल्स हुआ था। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे आपको मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 में पाकिस्तान द्वारा मनाया गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं एक राइट हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ कांग्रेस सितंबर 1946। फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल था आपको ब्रिटिश, अनाउंस द 3 जून एज द 1947 कि हम लोग क्या करेंगे, आप आज़ादी देंगे, तो 3 जून प्लान उसको बोला जाता है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो बना था फ्री इंडिया का, आप देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कुछ दिन तक ये रहा, जब तक मतलब हमारा देश का संविधान नहीं बन चुका था, तब तक ये माउंटबेटन रहा, मतलब एक तरह से आपको रिप्रेजेंट किया गवर्नर जनरल को। फिर देखते हैं फर्स्ट गवर्नर जब फ्री इंडिया, कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया। फिर सी राजा गोपालचारी बोला जाता है कि 1950 में लास्ट गवर्नर जनरल रहा फ्री इंडिया का, द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा दोस्तों, जितने भी गवर्नर जनरल्स थे, वो गवर्नर जनरल्स का सारा हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कशन कंप्लीट किया। तो गवर्नर जनरल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम से पूछा जाता है, क्या क्या किसके समय में कौन कौन सा रिफॉर्म हुआ, कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा लेक्चर दोस्तों आपको स्काई अकेडमी 360, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लस ये ऐप भी है, ऐप पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर सारा लेक्चर आपको अवेलेबल है। प्लस टेस्ट सीरीज से हम लोग भी शुरू कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। ऑफलाइन सेंटर भी आप विजिट कर सकते हैं बिकना पहाड़ी के पास, यहाँ पर आपको सारा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, सारे फैकल्टी यहाँ मौजूद है, इंग्लिश हिंदी माध्यम दोनों में आपको यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो जुड़े हमारे साथ स्काई अकेडमी 360 के साथ। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।